मैंने ये कहा कि विनोद गुप्ता जी ने उसकी मजम्मत क्यों नहीं की। उनको भी 8,000 मुस्लिम वोट मिला और वो कहते हैं हमें जोरी पूंछ कितना है पीर पंजाल में बीजेपी को 1 लाख वोट मिला। तो अगर 1 लाख मुसलमानों ने आपको वोट दिया तो फिर आप के मुंह में फिर 2 शब्द क्यों नहीं निकले कि मेरे किसी साथी ने, जिसको आप 15 साल का बड़ा नेता कहते हैं, आपने उसको मजम्मत करनी चाहिए थी। आपको अगर उसने कोई जहर उगला है रजौरी के माहौल को खराब करने के लिए तो आपको उसकी मजम्मत करनी। 10,000 से ज्यादा हिंदू कम्युनिटी के वोट मिले। मैं आपके माध्यम से उनसे कहता हूं कि जिस वीडियो का वो जिक्र करते हैं मैंने उसकी तरमीम उन्हीं दिनों में कर दी थी और मैंने लिंक सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है। तब नवंबर की बात है जब उन्होंने ये आरोप लगाया था। मैं आज आपके माध्यम से फिर उनको याद दिलाना चाहता हूं कि खुलेआम आपको आज़ादी है, आप उसकी कंप्लेंट कीजिए। अगर वो कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं है, मेरी रैली में इस तरह का कोई नारे नहीं लगे क्योंकि मेरी रैली में मेरे साथ हिंदू कम्युनिटी के लोग भी थे। और जब मुझे 10,000 से ज्यादा हिंदू कम्युनिटी के वोट मिले हैं तो मैं किसी एक जात और एक मजहब की बात कैसे कर सकता हूँ। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने सबसे पहले अगर उद्घाटन किया तो उस रोड का किया जो नवदुर्गा मंदिर में जाती थी, लेकिन उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने उस रोड को बंद करवाया बीच में जिनकी जगह आती थी। बीजेपी नेताओं ने? हाँ, मंदिर की रोड को बंद करवाया। वो क्या कारण था? क्योंकि एमएलए ने रोड का उद्घाटन किया। तो मतलब उनको इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब उनको खुश होना चाहिए था कि रोड बन रही है, रोड बन रही है तो खुश होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा एमएलए ने उद्घाटन क्यों किया। क्रेडिट आपको नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए और इसलिए उनके लोगों ने उनसे कहकर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए इफ्तिकार अहमद साहब हैं, लेकिन विनोद गुप्ता जी जो कि फॉर्मर एमएलसी हैं और बीजेपी सीनियर नेता है, उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उनका ये कहना है कि एमएलए बेशक इफ्तिकार अहमद हैं लेकिन काम जितने भी किए हैं वो उनके द्वारा किए गए हैं, विनोद गुप्ता के द्वारा किए गए हैं। एमएलए साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरी सच्चाई है इसमें। सर, लगभग आधे घंटे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें विनोद गुप्ता जी ने सारे काम गिनवाए जो उन्होंने किए हैं या करवाए हैं। आप एमएलए बने हो, आपको लोगों ने वहां से चुन करके भेजा है, क्या आप ग्राउंड पे कुछ भी नहीं कर रहे हो? देखिए, ये तो खुद में ही हंसी की बात है कि 2015 में वो एमएलसी बने और 18 में जब 18 तक वो एमएलसी रहे और 5 अगस्त 2019 में जब वो रियासत का दर्जा इन्होंने छीन लिया और यूटी में तब्दील हो गए तो एमएलसी कौन रहा। अगर 3-4 साल में ये एमएलसी रहे हैं और 19 से लेकर 24 तक का जो सफ़र था वो ये किस पोस्ट पे रहे? क्या ये डीडीसी थे, बीडीसी थे, सरपंच थे, क्या थे? तो अगर ये नहीं है, आज मैं एमएलए हो के अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर इन्होंने कैसे किया? लीडर अगर काबिल हो तो कोई ओहदा ना भी हो तब भी काम करवा ही सकता है। तो मैंने अगर तो आज मैं काम कर रहा हूँ तो फिर उनको तकलीफ क्यों हो रही है? अगर उन्होंने काम किए होते तो जनता उनको असेंबली में भेजती, तो क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो ये बात मैं छोटी राजनीति में आना नहीं चाहता। जो काम रुके हुए थे मैंने कहा था, मैंने हमेशा कहा कि मैं बदले की नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति करने आया। जो काम बंद थे अब क्या मैं उनको बंद रहने देता? अगर मैंने उनको स्टार्ट किए तो वो कहते हैं बनाला ब्रिज जो है वो जी मैंने डीसी से बात की। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप हार के डीसी से बात कर सकते हो तो मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हूँ, तो मेरी सुनवाई तो आपसे ज्यादा ही होगी। तो क्या मैंने फॉलो अप नहीं किया? और अगर उसका फॉलो अप हुआ है, आपको खुश होना चाहिए कि ठीक है, जो काम स्टार्ट हुआ था आज वो रुका हुआ था उसको हमने स्टार्ट करवाया, लोगों को सहूलियत मिलेगी। आप क्रेडिट के चक्कर में पड़ गए। आप तो खुश हो जाओ कि लोग, जनता को फायदा हो रहा है, लेकिन उनको इससे कुछ लेना देना नहीं कि जनता को फायदा हो या ना हो। वो आज भी क्रेडिट लेना चाहते हैं कि इस बात का। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो तारक ब्रिज से सलानी ब्रिज तक फुटपाथ का आपने उद्घाटन किया था वो कहाँ है? बड़े सारे ऐसे मुद्दे हैं जो वेदांता आश्रम से सर्कुलर रोड तारक ब्रिज थे, वो कहाँ है? मिनी सेक्रेट आपकी वजह से बंद होगी। आज आपके एक नेता बयान देते हैं, आप ना उसका क्रिटिसिज्म करते हो ना उसको समर्थन में बात करते हो, तो आपको उस पर क्रिटिसाइज करना चाहिए था। आपको अगर हिंदू मुस्लिम ने भी वोट दिए, हिंदुओं ने दिए, अगर आपने वोट लिए तो आपको तो कोई भी अगर बयान गलत करता है तो आपको उसकी निंदा करनी चाहिए, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि लोगों को भड़काने का काम एमएलए साहब कर रहे हैं। तभी मुझे लोगों ने समर्थन दिया, तभी मैंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, तभी मुझे 10,000 से ज्यादा हिंदू कम्युनिटी के वोट मिले। मैं आपके माध्यम से उनसे कहता हूं कि जिस वीडियो का वो जिक्र करते हैं मैंने उसकी तरमीम उन्हीं दिनों में कर दी थी और मैंने लिंक
सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है, तब नवंबर की बात है जब उन्होंने ये आरोप लगाया था। मैं आज आपके माध्यम से फिर उनको याद दिलाना चाहता हूं कि खुलेआम आपको आज़ादी है, आप उसकी कंप्लेंट कीजिए। अगर वो कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं है, मेरी रैली में इस तरह का कोई नारे नहीं लगे, क्योंकि मेरी रैली में मेरे साथ हिंदू कम्युनिटी के लोग भी थे। और जब मुझे 10,000 से ज्यादा हिंदू कम्युनिटी के वोट मिले हैं, तो मैं किसी एक जात और एक मजहब की बात कैसे कर सकता हूँ। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने सबसे पहले अगर उद्घाटन किया तो उस रोड का किया जो नवदुर्गा मंदिर में जाती थी, लेकिन उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने उस रोड को बंद करवाया, बीच में जिनकी जगह आती थी। बीजेपी नेताओं ने? हाँ, मंदिर की रोड को बंद करवाया। वो क्या कारण था? क्योंकि एमएलए ने रोड का उद्घाटन किया। तो मतलब उनको इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब उनको खुश होना चाहिए था कि रोड बन रही है, रोड बन रही है तो खुश होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा एमएलए ने उद्घाटन क्यों किया। क्रेडिट आपको नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, और इसलिए उनके लोगों ने उनसे कहकर उस रोड का काम बंद करवाया। मैंने हैंडपंप दिया। मैंने जहां भी मेरे लिए, देखो धार्मिक स्थल मेरे लिए परम आदरणीय है। मैं सरानू में गया, मैंने वहां हैंडपंप की अनाउंस की। मैंने जो डांगरी में जो मंदिर है भगवान परशुराम जी का, वहां मैंने कम्युनिटी हॉल और एक रोड का मैंने रखा है प्रपोजल। मैंने श्री गुरु रविदास मंदिर है जो सालकोट में, वहां मैंने कम्युनिटी हॉल और वहां मैंने टॉयलेट कम्प्लेक्स का अनाउंस किया। शिव मंदिर में मैंने उसका अनाउंस किया। तो ये सारे मैंने प्रपोजल रखे हैं। मेरे लिए जात बलादरी से ऊपर उठकर इंसानियत मेरा धर्म है, और मैं सब जात और मजहब के लोगों का काम करता हूँ। मेरे किसी भी ऐसे बयान को आप ले आए, आज मैं आपको बता दूं, उनसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी मुझ पे विश्वास करती। उनको पता है कि ये व्यक्ति जो है ये हमारी सुनवाई ज्यादा करता है। ये जात पात और मजहब के नाम पर नहीं, ये इंसानियत के नाम पर ये तरक्की करता है। मैं सबका एमएलए हूं। मैं आज भी आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि आइए मिलकर हम रजौरी का विकास करें। ये छोटी राजनीति मत करो, मेरे साथ मिलो, हम रजौरी का विकास करें। मैं तो 99,000 लोगों का एमएलए हूं, और उनका भी हूं जिन्होंने, जो वोटर अभी नहीं है, मैं सबका एमएलए हूं। मैं बीजेपी का भी एमएलए हूं, मैं कांग्रेस वालों का भी हूं, मैं पीडीपी वालों का हूं, मैं उनका एमएलए भी मैं ही हूं। तो अगर उनके भी कोई काम है तो वो भी मैं करूंगा। खुले मन से हम काम करते हैं, मैं उनका बड़ा आदर और सम्मान करता हूं। लेकिन छोटी राजनीति में आकर वो अगर इस तरीके की राजनीति करेंगे तो जनता के सामने वो एक्सपोज हो जाएंगे। जनता देख रही है कि 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे, 4 महीने का हिसाब। मैंने जितनी मीटिंग्स की, मैंने जितने जनसंपर्क किए, मैंने 50 करोड़ के प्रोजेक्ट मैंने भेजे हैं जो हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने दिए। 29 करोड़ के प्रोजेक्ट मैंने भेजे हैं जो आबाद धरती स्कीम के तहत। तो ये मैं आपको ये कहूं कि मेरे काम, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। कुछ लोगों को आप कम्युनल लगते हैं, कुछ लोगों को आप प्रो मुस्लिम लगते हैं, ऐसा क्यों है? ये सिर्फ उन्हीं को लगते हैं जो खुद कम्युनल है। मेरी जात पे मैंने 10,000 हिंदू वोट लिए। अगर मैंने 10,000 हिंदू वोट लिए तो फिर कम्युनल कहां से? फिर मेरी एक स्पीच कम्युनल बताइए आप। जो फ्राइडे को नमाज वाली बात थी, जो स्टेटमेंट आया था, उसमें भी कुछ कहा गया था, आपने भी कुछ उस पर रिएक्शन दिया था अपना? नहीं, मैंने ये कहा कि विनोद गुप्ता जी ने उसकी मजम्मत क्यों नहीं की। उनको भी 8,000 मुस्लिम वोट मिला, और वो कहते हैं हमें जोरी पूंछ खिता है पीर पंजाल में बीजेपी को 1 लाख वोट मिला। तो अगर 1 लाख मुसलमानों ने आपको वोट दिया तो फिर आप के मुंह में फिर 2 शब्द क्यों नहीं निकले कि मेरे किसी साथी ने, जिसको आप 15 साल का बड़ा नेता कहते हैं, आपने उसको मजम्मत करनी चाहिए थी। आपको अगर उसने कोई जहर उगला है रजौरी के माहौल को खराब करने के लिए, तो आपको उसकी मजम्मत करनी चाहिए। उस बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, उस लीडर के खिलाफ? बीजेपी ने तो वीडियो तो कहीं दिख नहीं रही है। वीडियो तो वो डिलीट गवर्नमेंट ने करवाई है। अच्छा। लेकिन उन्होंने, या उसने खुद भी की होगी, मैं उसमें नहीं कह सकता। लेकिन क्या पार्टी ने कोई कार्रवाई की? कानूनन कोई कार्रवाई नहीं बनती थी, कोई एफआईआर, कोई कुछ इस तरह का? देखिए, जब हम स्टेटमेंट देना कुछ हम देखिए, हम बदले की राजनीति में विश्वास ही नहीं रखते। हम क्यों ऐसे लोगों को महत्व दें? जब समाज ने ही उनको जवाब दे दिया, हमारी हिंदू कम्युनिटी ने उसको जवाब दे दिया, तो मैं तो मुबारकबाद दूंगा हिंदू कम्युनिटी को कि उन्होंने ही उनको जवाब दे दिया उसकी बात को। लेकिन मुझे विनोद गुप्ता जी से पूछना है कि आप वहां से चुनाव लड़े हैं, वो आपका करीबी आदमी है। अगर आप कहते हैं मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, तो आपको उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। बिल्कुल करनी चाहिए। और उन्होंने नहीं की। लेकिन अगर मेरे कांग्रेस का कार्यकर्ता कल कहीं भी कोई किसी विशेष धर्म, जाति या मजहब के खिलाफ बोलेगा,
मैं उसकी मजम्मत करूंगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो सब आपने कहीं मैंने सुना था, आपने ये भी कहा कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने रिलीजन के तहत जो है मतलब रोड्स पे चलते हैं या कोई अपना लंगर लगाते हैं या बाकी चीजें करते हैं, हिंदू धर्म या सिख धर्म या बाकी धर्म के लोग भी करते हैं। तो अगर मुसलमान धर्म के लोग भी फ्राइडे के दिन बाहर आ गए तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो मैं कहता हूँ, मैं तो सब में, मैं शिवरात्रि पर 3-4 मंदिर में गया, मैंने भंडारा वहां जो हुआ उसमें शिरकत की। तो हमारा तो ट्रेडिशन है कि हम तो सभी धर्मों के प्रोग्रामों में जाते हैं, तो उसमें कोई बात ही नहीं। ये कल मैं कहूं कि ये एक धर्म के आदमी ने किया है तो मैं ठीक है, अगर नमाज पढ़ रहे थे कहीं ज्यादा लोग हो गए तो बाहर आ गए, वो काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो काम किसी पार्टी के नेता का नहीं है। हमें सब धर्मों का सम्मान करना है और मेरे नजदीक मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ। हर बार नमाज को लेकर ही क्यों इशू बन जाता है? आपने देखा होगा रामबन में एक व्यक्ति जो है, ड्राइवर जो है, वो अपनी ट्रक पे नमाज पढ़ रहा है और नेशनल चैनल ने खबर चलाई, हालांकि वो डिलीट कर दी है अब, कि इस नमाज पढ़ने की वजह से जो है इसके ट्रक बीच रोड में रोकने की वजह से जो पूरा जाम लग गया है, रोड बंद था, स्लाइडिंग हुई थी उस कारण रोड बंद था। लेकिन इस तरह के फेक नैरेटिव चलाना पूरे देश भर में, मतलब ये करना कि नमाज पढ़ने की वजह से रास्ता बंद हो गया। देखिए, ये इनकी दोहरी मापदंड और नफरत की राजनीति दर्शाती है। इसीलिए मैंने कहा कि हम रजौरी में जो पूरे जम्मू सूबे में रजौरी में जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है लोगों ने, उसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। कब तक खुली रहेगी ये दुकान? जब तक जनता का समर्थन रहेगा, और मुझे लगता है हमेशा खुली रहेगी। उसका सब एक सवाल और रहेगा, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को क्या वाकया में खत्म करने की और जो है साजिशें जो है वो रची जा रही हैं? देखिए, जिस तरीके के हालात हैं उस तरीके से तो सरकार कहीं सीरियस नजर नहीं आ रही। एलजी साहब वहाँ का गए नहीं है पिछले जब से वो यहाँ एलजी हैं, एक विजिट उनकी यूनिवर्सिटी में नहीं हुई। जिस तरीके से आनन फानन में रजिस्ट्रार को ट्रांसफर किया गया, रजिस्ट्रार एडिशनल चार्ज डीसी साहब के पास, क्यों? फिर आप जिसको 2 महीने पहले आपने क्लीन चिट दी है उसको आज आप सस्पेंड कर रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड नहीं तो क्या है? हम यूनिवर्सिटी को इस तरीके से बर्बाद नहीं होने देंगे। मैजिस्ट्रल इंक्वायरी होनी चाहिए 15 दिन के अंदर, और दूध का दूध पानी का पानी हो। जिसने गलती की है उसको सजा मिले, लेकिन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशन के साथ रजौरी पुंछ के लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह के मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asiya Shubir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of this school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.